आगाज में आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास खत्म हो गया। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गईं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाले इजलास ने बेनतीजा खत्म हुआ, जिसमें सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के माहरे पर फैसला न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। जंग के बादल छटने लगे। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, आपने हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना होगा। ईरान से मुताल्लिक हतमी फैसले करने से पहले सिचुएशन रूम जा रहा हूँ। हुर्मुज़ को बहरी ट्रैफिक के लिए बगैर किसी टोल या रोक टोक फौरी तौर पर खोला जाए। हमने अपने बेहतरीन अंडर वाटर माइन स्वीपर्स के जरिए मुतादिद बारूदी सुरंगें हटा दी। ईरान बाकी बच जाने वाली माइंस को फौरी हटाने का काम मुकम्मल करेगा। आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। अमरीका और ईरान में इस बार भी जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती राबते तेज़ रखे। पाकिस्तान अमन का मेमार मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। दुनिया आज पाकिस्तान को अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करती देख रही है। पहली सीज फायर पाकिस्तान की एफर्ट से हुई। इस दफा भी सीज फायर के बाद फिर एक्सटेंशन हुई, फिर एक और एक्सटेंशन हुई। अभी तक वो एक्सटेंशन चल रही है। पाकिस्तान का जो ये रोल है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उसने पाकिस्तान को एक नई रिकग्निशन दिया ग्लोबली। मीटिंग हुई, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के रोल को। विजिट पाकिस्तान होपफुली दिस ईयर। फलस्तीन जो है वो प्री 1967 बॉर्डर्स कुल्स अल शरीफ इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है, उसमें कोई लचक नहीं है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का ट्वीट। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका ने बामायनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 47 बरस बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। मुज़ाकरात से जंग बंदी तक पाकिस्तान की सालिसी दुनिया मान गई। खित्ते में जंग के बादल छटने लगे। अमरीका और ईरान मुस्तकिल जंग बंदी माहरे के करीब पहुँच गए। अमरीका के साथ अभी हतमी माहरे तक नहीं पहुँचे। मुज़ाकरात के इस मरहले पर जंग को ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ है। जौहरी मामलात की तफसीलात के बारे में बात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं, अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। हमने 47 साल पहले हुक्म की ज़ुबान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी जिसे समंदरी महासरा कहते हैं, वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमली तौर पर यह देखना होगा क्या वो अपनी बातों पर अमल करेंगे या महज मीडिया पर दावा है। अमरीका को आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जैसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए था। अमरीकी सदर के दावे सच और झूठ का मजमुआ है। आपने हुर्मुज़ बगैर फीस खोलने की कोई शर्त नहीं। फास्ट न्यूज़ का कहना है, ईरान ने जौहरी मवाद ख़त्म करने के माहरे को तरदीद कर दी। ट्रंप के बयानात हकीकत से दूर हैं। ईरान ने न्यूक्लियर मवाद तल्फ करने से मुतालिक दावे भी मुस्तरद कर दिए। फास्ट न्यूज़ ने दावा किया माहरे में हुर्मुज़ खोलने की शिक शामिल नहीं थी। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा, ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बतदरीज की जाएगी। रेगिन नेशनल इकनॉमिक फोरम में उन्होंने बताया कि अमरीकी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मौशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे ज़ब्त कर लिए हैं। I believe that we have seized about $1 billion of their crypto, and just outright seized it. Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not realize that their wallet had been grabbed. And we are working with our allies all over Europe to grab villas and houses and properties. And this is money that's stolen from the Iranian people. ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ओमान के बादशाह से टेलीफोनिक राबता। ओमान के बादशाह को मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने इसराइल की लबनान पर जारी बमबारी की मजम्मत भी की। कहा, लबनान पर जारी इसराइली बमबारी के खिलाफ OIC को फौरी एक्शन लेना चाहिए।
अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा है कि अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। उन्होंने मजीद कहा सदर ट्रंप के दौर में अमरीका चीन ताल्लुकात कई सालों से बेहतर हैं। चीनी हम मनसबों से फौजी राबते रखे जा रहे हैं। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। आलमी सलामती के लिए अमरीका जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। ईरान के साथ कोई भी माहिरा एक अच्छा माहिरा होगा। इसराइल की लबनान में बमबारी का सिलसिला थम न सका। ताज़ा हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के इलाके मारूब अल अब्बासिया और तीरबाद को निशाना बनाया। इन हमलों में एक पैरामेडिक समेत 11 अफराद शहीद हुए। इमदादी रजाकारों ने जावकुआ पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। बड़ी ईद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना है आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीह है। कीमतों में कमी का इत्तलाक शुरू हो गया। ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में 41 रुपये 44 पैसे फी लीटर कमी की। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। कहा फैसला खुशाइंद है मगर पेट्रोल मजीद कम किया जाए, पुरानी कीमत पर बहाल किया जाए। 22 रुपये कम हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से पेट्रोल ऊपर गया, वापस अगर 260 रुपये लीटर हो जाए तो मजे की बात है। बहुत अच्छी बात है और कम होना चाहिए। इसको पेट्रोल को बहुत कम होना चाहिए। सस्ता हो, आवाम बहुत तंग है बेचारी, और तकरीबन 200 तक का लीटर हो जाए तो बेहतर रहेगा। 22 रुपये भी कम हो तो बहुत ये है कि हो जाए। 200 रुपये बढ़ा के 22 रुपये कम करना, ये तो बस आवाम तक 250 रुपये 260 रुपये तक की थी, बेहतरीन थी, जब तक तो सही थी। 22 रुपये से क्या होता है, कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। तो बस ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है। आवाम के लिए तो बहुत अच्छा रिलीफ है। इसमें और कम करना चाहिए क्योंकि बड़ी मुश्किलात है। ये अच्छी बात है, कम होना भी चाहिए क्योंकि देखे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है पेट्रोल मैनेज करना। इस पर अप्रिशिएट करते हैं हम गवर्नमेंट को कि उन्होंने कम किया है, और आगे मजीद ये कहेगा कि इसको कम से कम 250 रुपये करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि और कम होना चाहिए। लिहाजा ये है कि गरीब आवाम जो उनसे है ना वो रोटी तो खा सके। बहुत अच्छा काम किया। मैं देखा फ्री देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पेट्रोल 22 नहीं 122 रुपये सस्ता करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिर रही है। लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल न सिर्फ आवाम की जेब पर डाका है बल्कि ये मईशत की बर्बादी का सामान है। IMF को वाज़ेह इनकार करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल 250 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा जमात इस्लामी महंगाई और कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। सेनेट का इजलास भी 5 जून को ही शाम 6 बजे तलब किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 5 जून को होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ज़राए का कहना है 1 से 2 लाख रुपये आमदन वाले तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स में कमी मुतवक्के। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 4 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ की तैयारियाँ। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए वजारत ख़जाना तजावीज़ तैयार कर रही है। सालाना 12 से 22 लाख तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कमी की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बायस कन्वेंस अलाउंस में ग्रेड 1 से 19 तक 2 गुना इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 20 से 22 तक अफसरान के लिए 50 से 75% कन्वेंस अलाउंस में इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। बजट में ग्रेड 1 से 16 ग्रेड तक के लिए डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़ है। पेंशनर्स के लिए 80% तक इजाफे की तजवीज़ है। तनख्वाहों में इजाफा, टैक्स रिलीफ पर IMF से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। आर्म्ड फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में शमूलियत की तजवीज़। हतमी फैसला बजट से पहले वफाकी काबीना इजलास में किया जाएगा। वजारत ख़जाना हुकाम तजावीज़ पर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म 5 जून को काबीना इजलास में तजावीज़ का जायज़ा लेकर हतमी मंजूरी देंगे। PTI सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर और दीगर रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके गिलगित बदर कर दिया।
पुलिस ने हुंजा के मकाम से जुनैद अकबर, अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली और नईम खान को गिरफ्तार किया था। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित का दौरा करने जा रहे थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गिलगित में जुनैद अकबर और साथियों की गिरफ्तारी गैर आईनी इक़दाम है।